नमस्कार किसान साथियों, F2D मोबाइल ऐप और F2D वेबसाइट हमारे किसान साथियों को आज एक महिला व्यवसायी से मिलवाने जा रही है, अनु त्यागी जी। अब एक चीज देखिएगा, कई बार कई किसान साथी हैं जो डरते हैं कि फूड प्रोसेसिंग बहुत कठिन है उनके लिए, और मैं तो ये बोलता हूँ कि एक हमारी बहन कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। तो सबसे पहले अनु जी, स्वागत है आपका। आप एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को एक बार। जी, मेरा नाम अनु त्यागी है और मैं यहाँ 7-8 साल से प्रोसेसिंग के काम को देख रही हूँ और समझ रही हूँ और आगे के लिए। और मैंने करते हुए ये समझा है कि ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। हर किसान परिवार अपने परिवार से इस चीज़ को कर सकता है। हर महिला इस काम को जानती है पहले से ही। हमने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, अपने परिवार में अपनी माँ से अपने बड़ों से जो सीखा है वही हम लोगों ने किया और आप लोगों के सामने है कि आज हम एक अच्छे स्तर पर प्रोसेसिंग को कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आपको प्रेरणा शुरुआत कहाँ से हुई थी इस चीज की प्रोसेसिंग में आ सकते हो आप, वो बताइए एक बार। मेरी प्रेरणा जो है सारी वो मेरे पिताजी हैं। जी, वो तो प्रेरणा के स्रोत है। जी हाँ। मेरी शादी होने के बाद में और कुछ पति मेरे ऐसे स्वभाव के थे कि उनको गांव की तरफ रुझान था जी। उनका मन नहीं था कि हम शहर में जाएं और वो मेरे पिता से काफी प्रभावित भी थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसी तरफ चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो शादी के 2 साल बाद हम लोग सह परिवार यहाँ आ गए थे जी। और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मन में हम लोग बात कर रहे थे, विचार बना कि हम क्या करेंगे। मैंने सोचा कि मैं बस खाना बनाऊंगी और बच्चों को पालूंगी और जिंदगी कट जाएगी। हम ऐसे आगे क्या करके जाएं जिसमें हमें भी खुशी मिले और हमारे बच्चे भी आगे गए कि हाँ हमारे माँ बाप कुछ दे के गए जी। तो पापा से एक बात हुई, पापा बोले कि जिस काम को तू यहाँ से सीख के गई है और बीच में छोड़ के गई है उसको दोबारा से क्यों नहीं शुरू करती जी। तो बोले कि जरूरी नहीं है, हमारे पास एक गेहूं है तो हम एक गेहूं से प्रोडक्ट शुरू करेंगे जी। तो अपना करना शुरू करो। हाँ। तभी से हम लोगों ने प्रोसेसिंग के काम को दोबारा से चालू किया जी। और एक गेहूं से ही शुरुआत की थी। गेहूं है तो उसमें आप आटा ले लीजिए, मल्टीग्रेन आटा लीजिए। हाँ। उसका दलिया बना लीजिए, सूजी बना लीजिए, उसका चोकर भी बिकता है। हाँ बिल्कुल बिकता है। तो एक गेहूं से आप कितनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसका जो एक उदाहरण मेरी समझ में जो ज्यादा अच्छे से आया, हम लोगों ने करेला लगाया था। हाँ। आंधी आई और बारिश खूब तेज हुई, वो करेला सारा गिर गया मिट्टी में। हाँ। ऑर्गेनिक करेला था, मेहनत से लगाया, वो मिट्टी में पड़ के गलने लगा। तो हम बोले कि इसको मंडी में बेच देते हैं, इसको कोई नहीं लेगा। हाँ। मंडी में गए तो पता चला जी 3 रुपए किलो हम इसको लेंगे बस। ठीक है। पापा बोले हंसी मजाक में कि दुनिया में शुगर के पेशेंट बढ़े हुए हैं। हाँ। करेले का अचार दो। ठीक है, ठीक है। करेले के उस 3 रुपए किलो वाले करेले का अचार मैंने 150 से 200 रुपए किलो बेचा। मतलब एक चीज देखिएगा, मतलब जो चीज मार्केट में 3 रुपए किलो लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे, उसी ने प्रोसेसिंग की, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई और उसको 150 से 200 रुपए किलो मैंने बेचा और वो अचार ऐसे खत्म हो गया कि पता भी नहीं चला। ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अब हम क्या करें। बिल्कुल। और बताइए ऐसा कुछ क्या क्या चीजें थी इसमें? हमारे पास इस समय काफी चीजें हैं। हाँ। अगर अपना हमारा आम है तो आम में भी हम अभी 4 तरह के अचारों में गए हैं। एक आम का मीठा अचार डाला है, एक आम की चटनी है, एक आम का हींग के साथ में है, एक आम का हमने तेल के साथ लिया। इसी में हम आम पापड़ बना सकते हैं, हम चूर बना सकते हैं और भी काफी चीजें हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हम उस पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही काफी और चीजें हमारी ऐसी हैं जिनमें हम खुद से तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे दाल हमारे खेत में पैदा हुई है। हाँ। तो दाल को हम किसी बड़ी मशीनरी का सेटअप सोचेंगे कि जी मशीन होगी तभी कर पाते, हमने हाथ की चक्की से उसको तैयार किया जी। और खरीदने वाले ये हाथ की चक्की से तैयार है। हाँ जी। ये जो दाल आप देख रही है, खरीदने वाले ने उसको खुश होके लिया कि जी हाथ की चक्की का मिलता नहीं आज, और बिना पॉलिश का। सबसे अच्छी बात ये है बिना पॉलिश का। हम जो प्रोसेस अपना करके छिलका उतारते थे तो एक परिवार आया, वो बोला कि हमें तो छिलका भी दे दो इसका जी। तो समझना भी चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं और क्या हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप उस चीज की गुणवत्ता को समझेंगे ना तो आप इस तरफ जाएंगे। बिल्कुल हाँ, इस तरफ जाएंगे और सभी फार्मर ऐसे इस तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। हर किसान अपने परिवार से प्रोसेसिंग खड़ी कर सकता है बड़े दम के साथ में। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जैसे कि आप किसानों को ट्रेनिंग भी देते हो तो वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि भाई खुद तक न रख के आपने दूसरे लोगों को भी सक्षम बनाने का प्रयास किया, वो बताइए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि सारी प्रेरणा हमें अपने पिता से मिलती है और आगे भी जो भी होगा मुझे लगता है कि वो उन्हीं से होगा। तो जैसे यहाँ किसान आते रहे, साथ में ट्रेनिंग होती रही, पापा जी को देखा मैंने देते हुए, तो उसी समय इन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रोसेसिंग का भी बताना शुरू करो। किसानों को हम बताएंगे तो पूरी चीज बताएंगे, उनको गुणवत्ता भी बतानी है कि हम कैसे अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, तो वो पूरा सिखाओ। तो उसी में हमने फिर यहाँ पे आना, उनको सबको दिखाना शुरू किया जी कि प्रोसेसिंग यूनिट हर एक किसान एक। अच्छा, ये बताओ कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है किसानों के साथ ना दिमाग में बात आती है, मेरे दिमाग में प्रश्न आया
कि मशीनरी के ऊपर कितना खर्चा लगा है, ये सब चीज आप जो बना रहे हो, अचार बना रहे हो, ये सारी चीज कर रहे हो, मशीनरी के ऊपर किसान साथी सोचते हैं कि ऐसा लोग 10 लाख मेरे जितने भी अचार हैं उनमें से 2 तो हमने हाथ के चाकू से काटे हैं जी। उसमें हम अपनी घर की महिलाएं, हमारे बच्चे और साथ में जो साथी महिलाएं वो रहती हैं। ठीक है। और 1-2 कुंटल अचार काटना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई कठिन कार्य नहीं है। आम का तेल का अचार है उसको हमने सलोते से काटा है, कोई मशीन नहीं है। जबकि इस अचार को काटने की जो मशीन है वो 1 लाख से ऊपर की है। मतलब आप हाथ से वो सारे काम कर सारा सकते हाथ से हैं। काटते अब जो आपने बताया दालें हैं इनका छिलका हाथ की चक्की से निकालते हो। भैया पुराने समय में सारी महिलाएं, हमारी दादियां नानियां करती हुई आई है, वो सब छिलका उतारते, मतलब एक तरह से तेल लगाओ, मॉइस्चर दो, सब उतर जाता है। हाँ, मतलब मशीनरी के ऊपर खर्चा नहीं किया। मशीनरी पे कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है। 1-2 छोटी मशीन है वो मैं आपको दिखा दूं, वो भी 10-15 हजार तक की मशीन है, इससे ज्यादा की नहीं है। तो मैं प्रोसेसिंग में भी जब बात को शुरू करती हूँ बताना, तो सबसे पहले यही कहती हूँ कि प्रोसेसिंग यूनिट कोई हवा नहीं है, कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ एक छोटा सा पाव सीलर रखा हुआ है, सिर्फ 3000 का पाव सीलर है, और इस 3000 के पाव सीलर से एक दिन में 16 कुंटल माल मैंने पैक किया है जी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है कि आप एक दिन में 16 कुंटल माल उस मशीन से पैक करते हैं। तो किसानों को मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, और अपने घर से बहुत कम बजट में आप प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात बहुत प्रेरणादायक थी, और कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि बाकी किसान साथी हैं। अब हम कुछ सवाल त्यागी जी से ही पूछते हैं। त्यागी जी, जैसे कि अब फार्मर है, मार्केट में रॉ मटेरियल बेचते हैं, और अगर वो प्रोसेसिंग की तरफ बढ़े तब यहाँ से कितना मुनाफा उठा सकते हैं, वो बताइए एक बार। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, कच्चे माल की कीमत किसान को नहीं मिलती जी, क्योंकि किसान के पास उसकी कीमत को निर्धारित करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ। हम यदि तैयार माल की तरफ जाते हैं तो कीमत निर्धारण का अधिकार भी मिलता है, और दूसरा वो अधिकार कई गुना पैसे के साथ मिलता है। जैसे उदाहरण की बात, हमने गेहूं बेचेंगे तो 2000 रुपये जी, और दलिया बेच रहे हैं तो 4000 रुपये। बिल्कुल। तो गेहूं का दलिया में क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, तोड़ाई तो है, और खर्चा भी ज्यादा हुआ। खर्चा कुछ ज्यादा है नहीं, और जो छोटा बचा है उसको सूजी में ले जाओ, और जो ज्यादा बारीक हो गया आटे में ले जाओ, चोकर निकल जाएगा। तो मूल बात यह है कि वैल्यू एडिशन के जरिए जो बाजार के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, उनका किसानों के पास में उनका अवसर है लेने का। इसका नाम है प्रोसेसिंग जी, क्योंकि कंज्यूमर तो चाहता है फिनिश गुड, और हम देना चाहे उसको कच्चा माल, दोनों के बीच में गैप आ गया। बिल्कुल हाँ। इस गैप को खत्म करना, इसीलिए किसानों को समूह आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत है। और जो गैप है वो अब तक कंपनियां खत्म कर रही है, लेकिन किसान अगर खुद के घर में प्रोसेसिंग यूनिट छोटी सी चलाए, जैसे अनु बहन ने चाहिए, तो हर कोई कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो, अनु जी के बारे में मैं बात कहूँ कि इनका इरादा मजबूत है जी, और हर चीज को अपने मेहनत के बल से तोड़ते हैं जी। तो जब समझदारी और मेहनत आदमी के अंदर ये 2 खूबी होती है, तो मशीनों की ज्यादा जरूरत नहीं है जी। मैं इसका उदाहरण ये है, कभी पहले उसमें आप मशीन देखेंगे, हाँ, तो जब हम ऑटोमेटिक मशीन लेने की बात कर रहे थे तो बार बार ये सवाल उठ रहा था कि हमारे साथ जो सहयोगी महिला है वो क्या करें। बिल्कुल, वो कहाँ से मशीन लेके आएंगे? तो फिर ये पता लगा कि भाई हमको ऐसी मशीन लेनी है जिसमें एक्यूरेसी आ जाए जी। तो एक्यूरेसी क्या है? जब वो हाथ से तोड़ती है तो किसी में 20 ग्राम जाता है, किसी में 50 ग्राम जाता है। जब मशीन ने तोड़ा तो पता लगा दिन में 3-4 किलो दाल बची। अब एक दाल की कीमत है 150 रुपए, 600 रुपए बच गया, तो जितना लेबर लगी इतना तो पैसा बच गया। बिल्कुल। और सही सामान सही आदमी के पास चला गया। तो हमें ये एक्यूरेसी देखनी है। तो इन्होंने ये बड़ा बारीकी से काम किया है कि कितनी मशीन को लें, लाइसेंस क्या होंगे, क्या किसानों को फायदा होगा। और इससे बड़ी बात मैं कहूँ कि जो इनका मन बहुत बड़ा है कि जब भी कोई आएगा तो यूनिट में आना, दिखाना। नहीं तो मैंने देखा आप कहीं चले जाइए, कोई अपनी यूनिट में नहीं घुसा। कोई ये सोचता है कि भाई किसी को ज्यादा ना दिखाऊं कि कहीं कंपटीशन आ जाएगा, पता नहीं ये क्या सीख के चला है, हमसे आगे ना निकल जाए। अरे हमें आगे तो निकलना नहीं, यदि ये हमारे संबंधी है तो हमसे तो आगे निकलना ही चाहिए जी। आप देखो, पिता धरती तो सबके करने से ही चलेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होगा। हाँ, और पिता पुत्र के रिश्ते में देखो, जब बच्चे दौड़ता है ना तो बच्चे उससे हम हारते हैं जानबूझ के। हाँ। आपको ध्यान है कि जब बच्चे के साथ दौड़ते हैं तो बच्चे को खुशी करने के लिए हम हारते हैं, उसको आगे निकालते हैं। तो वास्तव में मित्रता की दौड़ तो यही है जी। हाँ, ये बहुत किसानों के साथ चले और किसानों को दिल खोल के बताए। नहीं, बिल्कुल, आपने जो बात बताई वो बहुत अच्छी बात थी, और ये सुन के कहीं ना कहीं हमें भी बहुत खुशी मिली है। जो किसान साथी हैं उनको भी बहुत खुशी मिली है।
बात ये थी कि आप अपने घर में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो, खर्चा कुछ नहीं है। जैसा अनु बहन ने बताया कि सब चीजें खुद के हाथ से कर सकते तो हर कोई कर सकता है। अब एक महिला व्यवसायी जो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है, इसलिए आपके घर में कोई भी है तो उसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा कि वो अपने आप मतलब बजाय रहा मटेरियल मार्केट में बेचे, प्रोसेस करके बेचे फूड को, उसमें वैल्यू एडिशन करके बेचे। और किसी किसान साथी को अगर बेचने में दिक्कत आ रही है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आपके घर में कोई भी प्रोसेस फूड है या फिर आपके घर में कोई भी हैंडीक्राफ्ट है कि ऐसे महिलाओं के समूह है जो स्मॉल हेल्प ग्रुप चलाते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को हमारे थ्रू बेच सकते हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिलेगा। तो हमारे किसान साथियों से यही विनती है कि मार्केट में फूड को प्रेस करके बेचिएगा। और आपका भी अधिकार बनता है कि एक किसान अपने घर में अपना खुद का एक ब्रांड बना सकता है, अपनी एक पहचान बना सकता है और सक्षम रह सकता है और अपनी मेहनत का उसको मिल सकता है। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।